हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आपने फिजिक्स पाठशाला में। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी अध्यारोपण के सिद्धांत और कूलॉम नियम का सदिश निरूपण के बारे में। तो आज अपन बात करने वाले हैं बहुल आवेशों के मध्य बल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक अध्यारोपण के सिद्धांत का ही क्या है, हिस्सा है। ठीक है, तो चलो बच्चों, बिना किसी देरी के अपन बहुल आवेशों के मध्य बल की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं नई क्लास बनाऊँ आपके पास में फटाफट से पहुंचे। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं बहुल आवेशों के मध्य। देखो क्या होता है, बहुत इजी और एकदम से सिंपल टॉपिक है, बहुत ही शानदार है। देखो क्या होता है बहुल आवेशों के, पहले हेडिंग लगाएंगे बहुल आवेशों के मध्य बल। मतलब हमारे पास में ढेर सारे आवेश हैं एक सिस्टम के अंदर, एक निकाय के अंदर। ठीक है, और उसके बीच में एक आवेश है, उसके ऊपर अपन को क्या निकालना है, टोटल बल निकालना है। ओके, तो माना कि मेरे पास में यहाँ पे कोई चार्ज है Q0। ठीक है, या फिर पहले मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, Q0 चार्ज है। यहाँ पे मेरे पास दूसरा आवेश है Q1, यहाँ पे दूसरा आवेश है Q2, यहाँ पे दूसरा आवेश है Q3, और यहाँ पे मैं लास्ट आ जाता हूँ N तक। ठीक है, इस आवेश से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी R1 वेक्टर। बेटा क्या होगी, R1 वेक्टर। और फिर Q2 आवेश के, इसके लिए होगी R2 दूरी, R2 वेक्टर। इस आवेश के लिए होगी R3 वेक्टर, और इस वाले आवेश के लिए होगी Rn वेक्टर। बड़ा सिंपल है। देखो ये कोई हमारे पास क्या है, सिस्टम है, निकाय है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर देखो एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ तो ये एक छोटा बच्चा है क्लास के अंदर, आपकी तरह सिंपल और सादा बच्चा है, एकदम से इंसान। ठीक है, ये जो Q1 Q2 Q3 और Q1 जो आवेश है, ये हैं नटखट बच्चे। ये जो सारे बच्चे हैं, इस बच्चे को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ओके, मतलब इसको सारे मिलके क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसके ऊपर सारे मिलके क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तब ये आवेश इस पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तब देखो क्या इसका स्टेटमेंट क्या होता है, माना स्मॉल n आवेशों का, ध्यान देना, n आवेशों का एक निकाय है, सिस्टम है। बेटा आप कहते रहते हो ना, सिस्टम है, निकाय है, जिसमें Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn आवेश उपस्थित हैं। एक अन्य आवेश Q0, मतलब फ्रिक्शन टेस्ट चार्ज Q0 से स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, डॉट डॉट Rn वेक्टर है। ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। अध्यारोपण के सिद्धांत से आवेश Q0 पर टोटल बल, कुल बल की बात करेंगे। कुल बल क्या होगा, अब टोटल बल की मैं बात करूं तो देखो टोटल बल की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो देखो इस Q1 आवेश के कारण इस पे लगने वाले बल की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी साइड होगी, इस साइड होगी, जिसे मैं बोलूँगा F1 वेक्टर। ओके, सॉरी F01 वेक्टर। ठीक है, क्योंकि इस आवेश के कारण इस पे लगने वाले बल की डायरेक्शन कौन सी साइड होगी, और वो भी क्यों, क्योंकि टेस्ट जो चार्ज है वो बेटा धनात्मक चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है, और Q1 जो चार्ज है वो भी मेरे पास क्या है, धनात्मक आवेश ही है। ओके, तो दोनों जो समान परिमाण के आवेश हैं, तो दोनों के कारण में मेरे पास में प्रतिकर्षण बल लगता है, और प्रतिकर्षण बल का मतलब ये हो गया एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर करते हैं। इसका मतलब लगने वाले बल की डायरेक्शन कौन सी साइड होगी, इस साइड होगी। इस Q2 आवेश के कारण लगने वाले बल की डायरेक्शन इस साइड होगी, F02 वेक्टर।
3 वाले की डायरेक्शन इस साइड होगी F03 वेक्टर, और इस वाले की जो डायरेक्शन होगी वो होगी F0n वेक्टर। लेकिन इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बल की जो बात है मैं वहाँ पे लिख के भी बता सकता हूँ, डायग्राम में बताने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो देखो कुल बल की बात करते हैं, तो जो कुल बल है वो हमारा होगा F0, किस पे निकाल रहे हैं, Q0 पे तो निकाल रहे हैं, तो F0 इक्वल्स टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F30 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस F0n वेक्टर। ठीक है, टोटल बल की बात करते हैं। यहाँ पे समीकरण दिया मैंने इसको 1। अब देखो मेरे को F01 निकालना है, F02 निकालना है, F03 निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आवेश Q1 के कारण Q0 पर बल, तो देखो F01 वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन में बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और चाहूँ तो मैंने इसको लिखा है K Q1 Q0 बटे में R01 का क्या होगा बेटा स्क्वायर, और R01 का लगेगा कैप। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 2। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, आवेश Q2 के कारण Q0 पर बल, Q0 पे क्या होगा बल, जो होगा हमारा F02 वेक्टर इक्वल्स टू K Q02 बटे में 02 वेक्टर स्क्वायर 02 कैप। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 3। ठीक है, इसी प्रकार मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं 1 के लिए निकाल सकता हूँ, 2 के लिए निकाल सकता हूँ, अगर मैं 3 के लिए निकाल सकता हूँ तो क्या मैं n के लिए भी निकाल सकता हूँ। तो मैंने 1 और 2 के लिए निकाल के डायरेक्ट कहाँ पे पहुँच गया हूँ, n वाले के लिए पहुँच गया हूँ। तो आवेश Qn के कारण Q0 पर बल, देखो बेटा फॉर्मूला क्या होगा हमारा, F0n वेक्टर इक्वल्स टू K Q0 Qn बटे में R0n का स्क्वायर, R0n का क्या लगेगा कैप, और इक्वेशन दे दी मैंने इसको 4। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ, आराम से सुन लेना और आराम से समझ लेना, लगातार नोट करते हुए चले। ठीक है, देखो क्या होगा, ये जो भी मान आए हैं मेरे को इक्वेशन फर्स्ट में रखने हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, समीकरण 2, 3 व 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो बेटा, कैसे रखते हैं देखो, F0 वेक्टर इक्वल्स टू, इस फर्स्ट वाले का वैल्यू ये रहा K Q0 Q1, आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में तो है, 01 का स्क्वायर R01 का कैप प्लस में K Q0 Q2 बटे में R02 का स्क्वायर R02 का कैप प्लस, फिर किसके लिए लिखना है, 2 के लिए हो गया n वाला K Q0, तो आगे चलते हैं ना, 1 के हो गया 2 के हो गया, देखो फिर प्लस 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 डॉट K Q0 Qn बटे में R0n का स्क्वायर R0n का कैप लगा दिया मैंने, F0n वेक्टर। पूरी इक्वेशन में आप लोगों को क्या कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, मेरे को तो दिखाई दे रहा है, जो मैं कांस्टेंट लेने वाला हूँ वो है K Q0। देखो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा और ये रहा, तो K Q0, और यहाँ पे आके मैं चेंज कर लूँ तो ठीक रहूँगा। देखो ज़रा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल बेटा ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, तो Q1 बटे में R01 का स्क्वायर R01 का कैप बटे में सॉरी प्लस Q2 बटे में R02 का स्क्वायर R02 का कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn बटे में R0n का स्क्वायर R0n का कैप आएगा, कोष्टक बंद हो गया। मैंने आपको बोला था अध्यारोपण के सिद्धांत से बहुत बड़े फॉर्मूले को मैं एक छोटा फॉर्मूला बनाऊंगा, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सदिश योग, बीजगणितीय सदिश योग का मैं क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। तो कैसे लिखते हैं देखो,
F0 वेक्टर इक्वल्स टू क्यू नोट तो मेरे पास बाहर है 4 पाई इंटू में एप्सिलॉन नॉट और समेसन लगाया, कितनी बार चल रहे हैं, n बार चल रहे हैं। अब करेंगे QI बटे में R0I का स्क्वायर, R0I का क्या लगाया मैंने, कैप, और ये जो I है इसकी जगह मैं मानूंगा 1 2 3 4 4 आगे तक चलते जाएंगे। और बेटा यही अपन को क्या करना था, निकालना था। यही अपन को क्या निकालना था, ढेर सारे आवेश जो एक सिंगल जो चार्ज है, फ्रिक्शन चार्ज है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जो टोटल चार्ज है वो मैंने कहाँ पे निकाला है, ऐसे करके निकाला है। अब बेटा आपको लगेगा हार्ड टॉपिक, लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। बार बार मेरे स्टूडेंट को मैं भी यही बोलता हूँ कि बहुत ही इजी है। अगर आप लोग फिजिक्स पे ध्यान नहीं दोगे, अगर आप लोग फिजिक्स पे ध्यान नहीं दोगे तो फिजिक्स वाट नहीं आपकी किलोवाट लगा देगी, ठीक है। तो फिजिक्स एक इजी सब्जेक्ट है वैसे देखें, और ये जो टॉपिक है ये भी बहुत शानदार टॉपिक है, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा हमारा वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। लेकिन इस टॉपिक की बात मैं करूँगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ। तब तक के लिए मैंने जितना लिखा है आप लगातार नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड में हूँ, आप देख लिए एक बार। बहुत बढ़िया। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी नई क्लास में डालूँ आपके पास फटाफट पहुँच जाए। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लगातार कमेंट करें, ठीक है। समझ में आया हो तो भी कमेंट करना बेटा, नहीं समझ में आया किसी चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है सर यहाँ पे क्या होगा, तो भी आपको क्या करना है, कमेंट करना है। लेकिन मेरे से क्वेश्चन ज़रूर करना आपको, ठीक है। बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी मैंने क्या यूज़ किया है क्या नहीं किया है। अध्यारोपण का सिद्धांत भी आप लोगों को आना चाहिए। एक्चुअल में मेरी पीछे वाली क्लास में भी परिभाषा है, वैसे देखें तो अगर आप चाहो तो मैं वापस भी बोल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश का परिणामी बल और अन्य आवेश या फिर अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग का क्या होता है, बराबर होता है। सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। और एक्चुअल में देखें तो यही फॉर्मूला अपन को क्या करना है, यूज करना है। ओके बेटा, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।